नाइन्थ क्लास हम 2.6 कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप वालों का 2.6 स्टार्ट की थी। इसके क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। उसके 3 पार्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो 2.6 में से क्वेश्चन दें लॉन्ग क्वेश्चन तो वो ये दे देते हैं। कई बार वो ये 2 नंबर में भी दे देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मर्जी अब उनकी, कभी ये बड़ा सा क्वेश्चन वो 2 मार्क्स में भी दे देते हैं। अच्छा 9th क्लास ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने का मेथड तो अभी हमने किया था। क्या किया था? फर्स्ट वैल्यू को यानी 2 टाइम लिख के तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। अलग कर लूँ कि ये तो है ही 2, तो इसे मैं इसी वैल्यू इसमें कर लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को 2 टाइम लिख रही हूँ। 2 - 3 अयोटा एक दफ़ा लिखा, तो 2 - 3 अयोटा दूसरी दफ़ा लिखा। एक के साथ x लिख दिया, दूसरे के साथ y अयोटा लिख दिया। इक्वल वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये 2x हो जाएगा -3x अयोटा प्लस 2y अयोटा -3y अयोटा का स्केयर आ जाएगा। एक ये अयोटा, एक ये। अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्केयर। और कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही। ये अयोटा तो है लेकिन इसके साथ x है, इसके साथ y है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। x वाली x में और y वाली y में। इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट के साथ सॉल्व होता है। -3y अयोटा की वैल्यू मैंने रिप्लेस की -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपके पास 2 वैल्यू x y में इमेजिनरी आ रही हैं और 2 जो सी हैं रियल आ रही हैं। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट की पर रख दूंगी और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, क्योंकि ठीक हो गया। अब ये देखें, ध्यान से देखना, ये 2x इसके साथ अयोटा नहीं है, ये 3y इसके साथ भी नहीं है, तो ये 4। ठीक हो गया। रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी क्या आएगा। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, 2x + 3y = 4। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन इक्वेशन। सेकंड जो बच गया वो सेकंड है। ये क्या है? -3 अयोटा नहीं लिखना, कंपैरिजन कर रहे हैं। -3x ये क्या बाकी +2y और यहाँ पर कुछ नहीं है अयोटा का कोफिशिएंट, तो 1। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। ठीक हो गया। अब 9th क्लास ये आपके पास 2 इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशंस। आपने 8 में 3 मेथड सीखे थे इसे सॉल्व करने के। कौन कौन सा? एक तो कोफिशिएंट इक्वल करने वाला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन का और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो था हमारा, चेन मेथड जो था। अब उसके बाद आप 9th में आए। 9th में 1.6 में आपने 2 मेथड सीखे। एक तो आपने सीखा मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स जो था, और एक आपने सीखा क्रैमर रूल। ये 5 मेथड, और पांचों में से जो भी लगाएंगे इसका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है या कोफिशिएंट इक्वल करने वाला होता है। अगर आप 9th ही का मेथड करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस पर क्रैमर रूल लगा लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वरना आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो करना आप कर लें, क्योंकि मैंने तो 5 किए में तो हमने वो करवा सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ अब? अगर आपने, मैं फर्दर जल्दी बताती हूँ। अगर आपने कोफिशिएंट इक्वल करना है ना, तो ये 2 वाली इक्वेशन को 3 से और इस 3 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कोफिशिएंट इक्वल आ जाएगा, 3 2 = 6 और 2 3 = 6, तो वो वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक हो गया। और अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो इधर से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, तो वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। इसके साथ दोनों के साथ कोफिशिएंट है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, फिर चेन मेथड था वो लंबा चौड़ा था, उसमें 3 दफ़ा वैल्यूज़ लिखते थे। फिर क्रैमर रूल था और मैट्रिक इन्वर्जन था। तो चलो हम इस पर क्रैमर रूल ही लगा लेते हैं 9th वाला। ठीक है, क्योंकि फिर कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ी सी टफ है। तो कोफिशिएंट में आप क्या कर रहे थे? पहले मैट्रिसेस, मैट्रिक क्रैमर रूल में पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख रहे थे। ये x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, और यहाँ x के साथ -3 है और y के साथ 2 है। ये आपकी a आ गई। ठीक है, फिर आप वेरिएबल देख रहे थे, इसमें x और y यूज़ हो रहे थे, उसे हम कैपिटल X का नाम दे रहे थे। फिर आप कांस्टेंट देख रहे थे, वो 4 और 1 यूज़ हो रहे थे, वो लिख दिया। ठीक है, और इसे हम b का नाम दे रहे थे। ये तो दोनों में एक जैसा ही था। अब आ गया क्रैमर रूल। तो मैंने आपसे कहा था जब आप क्रैमर रूल कर रहे हैं तो सबसे पहले फार्मूला लिखा करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है। ax/a मॉड, और y की वैल्यू आती है क्रैमर रूल में ay/a मॉड से, ऐसे ही आती है ना।
है ना। मतलब आपको ए मॉड तो दोनों के लिए चाहिए। पहले ए मॉड निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर ए मॉड 0 आ जाए तो वो आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले ए मॉड लेंगे और मैंने आपको बताया था मॉड को हम 2 स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ये 2 है, ये -3 है, ये 3 और 2 है। ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी को यहाँ लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 13 13 आ रहा है। पता नहीं, आप देखते हैं। ठीक है, मॉड आपका 13 आ रहा है। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 9 10 11 12 और 13 जी। अब इसका कि आपके पास ए मॉड आ रहा है 13। आपके पास ये 2.6 है, 2.6 का क्वेश्चन नंबर जी 13, नीचे मॉड 13 है, ये आपका ठीक है। अब ए एक्स और ए वाई फाइंड करने की बारी है। तो इधर जगह है, हाँ जगह है। तो पहले मैं ए एक्स देखती हूँ। ठीक है, ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखते थे और ए वाई में हम वाई वाली नहीं लिखते थे। मतलब एक में पहली लाइन नहीं लिखनी, दूसरे में दूसरी लाइन नहीं लिखनी। इधर आओ, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने फिंगर रखी, ये 3 2 उतार लिया। दूसरी लाइन में था, दूसरी लाइन में लिख दिया। अब जो पहली लाइन थी उसमें मैंने 4 और 1 लिख दिया। ठीक है, अब ए वाई जब फाइंड करनी है तो इधर ही सेकंड वाली पर फिंगर रखें। ये 2 और 3 फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो वाई की जगह वाई में आप 2 और 3 फर्स्ट लाइन पर लिख दें। ठीक है, और सेकंड लाइन में आप लिख दें 4 और 1 जहाँ फिंगर रखी थी। ठीक है, फर्स्ट पहले एक दफ़ा आपने फर्स्ट में 4 1 लिखना है लाइन में, दूसरी जब वाई वाली फाइंड करनी है तो दूसरी में लिखना है। तो पहली लाइन में जो यहाँ पर जो रकम लिखी है वही लिखनी होती है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, ऐसे करते हैं ना। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मॉड है तो दरम्यान में माइनस लगाता है। 3 को 1 के साथ कर रहे हैं, 8 माइनस 3, तो ये आ गया 5। ठीक हो गया। अब इधर भी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दरम्यान में माइनस है, और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 के साथ। 4 3 ज़ा 12, तो 12 में से 4 दिन बाद 12 में से निकाल दिया जाएगा। ये ऐड नहीं हो रहा, यहाँ कहीं माइनस था, -3 था, यहाँ भी -3 था। नहीं, हाँ ये वाला 3 था, इधर नहीं लिखा। ये 2/3 था, यहाँ माइनस था। ठीक हो गया। अब यहाँ माइनस था तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, 14। ठीक हो गया। ये 2 और 3, ये वाला 2 और 3 था ना, ये वाला यहाँ पर माइनस था। अब ये आपके पास आ गया। अब जस्ट हम फार्मूलों में रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे अगले पेज पर लिख लें, x इज़ इक्वल टू, अब क्या आएगा, ए मॉड ए एक्स ओवर ए मॉड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एक्स, 5 ओवर मॉड की वैल्यू थी 13। y इज़ इक्वल टू ए वाई ओवर ए मॉड। ए वाई की वैल्यू अभी आई 14 और ए मॉड हमने पहले निकाला था, वो था 13। तो आपके पास सॉल्यूशन 5/13 और 14/13 आंसर आ गया।